29 सितंबर 2008 वो दिन जब देश को एक नए आतंकवाद से परिचित कराया गया, भगवा आतंकवाद। 29 सितंबर का वो दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में रहने वाले लोगों के लिए कभी ना भूलने वाली तारीख बन गया। दरअसल इसी दिन मालेगांव में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था। रमजान के दौरान एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और आधिकारिक तौर पर 101 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया था कि एक मोटरसाइकिल में लगे आईईडी के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया। आतंकी हमलों के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी हिंदू संगठन का नाम सामने आया। केंद्र में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और तभी पहली बार राजनीति में भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की एंट्री हुई। गैर बीजेपी दलों ने लंबे समय तक इस शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विमर्श में किया। खास बात यह है कि आज यानी 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया है। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उन सभी तर्कों को खारिज कर दिया जिसके आधार पर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था। अपने फैसले में जस्टिस लाहौटी ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने भगवा आतंकवाद जैसे राजनीतिक शब्दावली का जवाब दे दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिस बाइक के आधार पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था, एनआईए कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं होता कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की है। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। आरोपियों पर यूएपीए एक्ट भी नहीं लग सकता है। बता दें कि इस मामले में जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें पूर्व बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। क्या है पूरा मामला, वो आपको बता देते हैं। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भेखू चौक पर रात के लगभग 9:30 बजे एक दोपहिया वाहन में विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई और 101 से अधिक लोग घायल हुए। बम एक LML फ्रीडम स्कूटर में लगाया गया था जिसे मौके पर छोड़ा गया था। जांच के दौरान पता चला कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत था और इंजन चेसिस नंबर मिटा दिया गया था। बाद में FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद से असली वाहन की पहचान की गई जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर था। इसके आधार पर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया और बाद में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस ने की थी, जिसके बाद एटीएस को सौंप दिया गया। अंततः 2009 में एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद वर्ष 2011 में एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। 2016 में एनआईए में मकोका जैसे गंभीर आरोप हटाते हुए दोबारा चार्जशीट दाखिल की और सबूतों की कमी का हवाला दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कर्नल पुरोहित और बाद में साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी। इस केस में 10,800 से अधिक दस्तावेजों के साथ सबूत, 332 गवाहों के बयान और 5 जजों की भूमिका शामिल रही। हालांकि समय के साथ 35 गवाहों ने अपने बयान पलट दिए, जिससे केस कमजोर हो गया। मालेगांव धमाके के बाद आया भगवा आतंकवाद। आतंकी हमले के इतिहास में यह पहला मौका था जिसमें किसी हिंदू संगठन का नाम आया था। केंद्र में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार थी। तब पहली बार राजनीति में भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की एंट्री हुई। सन 2008 में मालेगांव शहर में जो बॉम्ब विस्फोट किया था, उसमें 6 लोगों का मृत्यु हो गया और 100 से ज्यादा लोग घायल थे। उस बॉम्ब विस्फोट के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने खुद के राजकीय सत्ता का इस्तेमाल करके और हिंदुत्व के ऊपर, भगवे रंग के ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगाने का जो इतने सालों से कोशिश की, वो कोशिश आज माननीय न्यायालय के माध्यम से नाकामयाब हुई है। और हमें सभी मालेगांव के नहीं, पूरे भारत देश के हिंदू वासियों को आनंद होता है कि इस भारत देश में संविधान प्रधान है। कायदे को हम लेकर चलते हैं और कायदे के माध्यम से आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात सिद्ध कर दी कि सन 2008 के मालेगांव बॉम्ब विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा सिंह और अन्य आरोपी को निर्दोष किया। इस चीज का हम सब हिंदुओं को आज हर्ष उल्लास है और हम जल्लोष यहाँ पर मनाने आए हैं। सियावर रामचंद्र की। गैर बीजेपी दलों ने लंबे समय तक भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। 2008 में एटीएस ने जांच के बाद बताया कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़े थे। इसी संगठन ने आरोपियों की फंडिंग की थी। एजेंसी ने जनवरी 2009 में पकड़े गए सभी 11 लोगों को मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की। दावा किया गया था कि मुस्लिम संगठनों के आतंकवादी हमलों का बदला लेने के लिए आरोपियों ने मालेगांव में विस्फोट किया। हालांकि इस केस में जिन्हें आरोपी बनाया गया वो हिंदू और मुख्य रूप से पंडित थे, इसीलिए यूपीए सरकार ने इसे भगवा आतंकवाद नाम दिया। मैं इसको इस नजरिए से देखती हूँ कि हिंदू आतंकवाद की एक कल्पना रची गई थी इस्लामिक आतंकवादियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर कांग्रेस के बहुत नेता काम कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्हीं को खुश करने के लिए और एक वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक कल्पना की गई, जिसको भगवा आतंकवाद नाम दिया गया। वो तो शुरू से ही कसूरवार नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती एक पूरी कल्पना की गई और उस काल्पनिक आधारों पर भीषण प्रताड़ना हुई है। इसलिए मैं उन सबकी निंदा करूंगी जिन्होंने ये शब्द गढ़े थे। मैं उनको कहूंगी कि पूरे देश से माफी मांगे और इन शब्दों को वापस लें। किसने कहा था भगवा आतंकवाद? जनवरी 2013 में जयपुर में हुए कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद पर एक विवादास्पद बयान दिया था। शिंदे ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन अपने भाषण में भगवा आतंकवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय की जांच में पता चला है कि कुछ भगवा संगठन आतंकवाद फैलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। शिंदे ने अपने बयान में कहा था, जांच के दौरान रिपोर्ट आई है कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। मक्का मस्जिद में बम लगाए गए और मालेगांव में विस्फोट किया गया था। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा और सतर्क रहना होगा। शिंदे का यह बयान उस समय काफी विवादों में रहा था। हालांकि उसके बाद सुशील कुमार शिंदे इसको लेकर अपने किताब और एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, या उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ने उन्हें बताया था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। उन्होंने कहा, उस समय मुझसे पूछा गया था तो मैंने बोल भगवा आतंकवाद दिया था, लेकिन मैंने भगवा के साथ आतंकवाद शब्द क्यों लगाया मुझे नहीं पता। इसे लगाना नहीं चाहिए था, यह गलत था। भगवा हो या रेड हो या फिर सफेद, इस तरह का कोई आतंकवाद नहीं होता है। आपको बता दें, इससे पहले 25 अगस्त 2010 को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। खास बात यह है कि मुंबई की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट को लेकर 2018 में शुरू हुआ ट्रायल
19 अप्रैल 2025 को खत्म हो गया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 31 जुलाई को 17 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में जस्टिस लाहोटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर आज सारे हिंदू बांधव इकट्ठा हुए जल्लोष करने के लिए, आनंद उत्सव साजरा करने के लिए, क्योंकि 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट की घटना ने हिंदू आतंकवाद, ऐसा कांग्रेस ने जो बददुमा दाग इन हिंदुओं पर लगाया था, वो दाग साफ करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने यहाँ पे आज किया हुआ है। हमें पहले से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर, कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा था और वो भरोसा आज कायम रहा है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने ये निकाल दिया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह और उनके साथ जितने भी आरोपी थे वो निर्दोष मुक्त हो गए। और उस समय जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह का छल किया गया, इस कांग्रेस सरकार ने वोटों की राजनीति के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह को जबरदस्ती हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहला के जेल में डाला गया था। उस घटना का हम सब हिंदू बांधव निषेध करते हैं और आज के ये निकाल का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। कोई धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने भगवा आतंकवाद जैसी राजनीतिक शब्दावली का जवाब दे दिया। हमारी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।